रिटायरमेंट का हम पहले तुम लोगों को इंट्रो दे रहे हैं। रिटायरमेंट में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस क्लासेस, एडमिशन में होता क्या था कि देयर विल बी टू पार्टनर्स, द थर्ड वन इज गोइंग टू एंटर इन अ बिजनेस। ठीक है, सी जो है एडमिट होता था इन केस ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो जब सी एडमिट होता था तो वो दो चीज लेके आता था, फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड सेकेंड वन इज प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, बट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ए, बी और सी रहेंगे। यहां पर कितने पार्टनर्स रहेंगे? 3 पार्टनर्स रहेंगे, और 3 पार्टनर में से एक पार्टनर बाहर जाएगा विच विल बी सी, बी और ए। ठीक है, तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों में से कोई बाहर जाएगा और वो भी दो चीज साथ में लेके जाएगा, पहला कैपिटल, दूसरा गुडविल, या और साथ में कोई प्रॉफिट रहा या फिर रिजर्व रहा, वो सब। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ गुडविल? गुडविल में तुमको गिवन क्या रहेगा और व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। गिवन रहेगा आपका ओल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, रिटायरमेंट में ओल्ड बैलेंस शीट गिवन रहेगा, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट विल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी, एंड नंबर 1 और नंबर 2 तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? अदर इन्फो। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर इज द सेम थिंग you have been preparing in admission. Number 1, revaluation account. Number 2, partners capital account, and the last one, balance sheet. ठीक है, here you have to prepare these 3. ठीक है, now how you are going to prepare, वही चीज अभी हम लोग सम्स के थ्रू सीखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या है, एसेट इफ इंक्रीज एसेट डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, इफ एसेट फॉल्स एंड लायबिलिटी इंक्रीजेस देन वी विल राइट दैट एडजस्टमेंट इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड इफ एसेट इंक्रीजेस एंड लायबिलिटी फॉल्स then that adjustment we are going to write in credit side of the revaluation account. ठीक है, मतलब डेबिट साइड एसेट घटता है, लायबिलिटी बढ़ता है, और क्रेडिट साइड एसेट बढ़ता है और लायबिलिटी घटता है। Now partners capital account is same as before, only the adjustment of goodwill as extra will be there and the balance sheet will also be the same. Now यहाँ पर हम तुमको बता दें कि तुमको जो बैलेंस शीट बनाना है, ये कौन सा बैलेंस शीट होगा? न्यू बैलेंस शीट। कौन सा होगा? न्यू बैलेंस शीट, जहां पर सिर्फ रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे पास दो पार्टनर रहेंगे, ए और बी, बिकॉज सी विल बी गोइंग टू रिटायर। ठीक है, नाउ द सम्स कंसिडरेशन विच वी आर गोइंग टू डू इज दिस वन, illustration number 22. Okay, here we have given Arpit, Barun and Vinay were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:1:1. Now they have given the old ratio which is 3:1:1. Okay, now just see the balance sheet. They have given us the creditor amount, the bill payable amount, workman compensation reserve, capital of all the 3 partners in their respective firm, bank, debtors, provision for doubtful debt, stock, building, profit and loss account. Now what is this profit and loss account indicates? What this profit and loss account indicates? Okay, so the profit and loss account which you are seeing in the asset side of the balance sheet indicates the loss earned by the firm in previous year. इसका मतलब ये होता है you guys have done trading and PL account, है ना, and balance sheet, final accounts, है ना। तो उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, है ना। जो लायबिलिटी साइड जो लिखते थे, तो कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफर करते थे तो नेट प्रॉफिट करते थे, अगर नेट लॉस आता तो कैपिटल अकाउंट से माइनस करते थे। तो वो वाला सिर्फ यहाँ पर नेट लॉस आया है, वो लोग कैपिटल अकाउंट से माइनस करके फाइनेंस नहीं किया है, बस एसेट साइड लिख दिया है। ठीक है, तो मतलब दिस पीएल अकाउंट इंडिकेट नेट लॉस,
ठीक है, और ये लॉस किन में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओके, नाउ we'll go through the adjustment. On 1st April 2019, Barun retired on the following terms. Now Barun have retired. Number 1, building was appreciated by 10%. तो ठीक है, if asset increases, रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, है ना, 10% प्रोविजन। Okay, the next adjustment is creditor 10,000 will not be claimed. There was an outstanding bill for repair 2,000. Goodwill of the firm was valued at 75,000. Barun shares of goodwill is to be adjusted in the accounts of Arpit and Binay. Barun was to be paid 20,000 in cash and balance was to be formed to be transferred to his loan account. Prepare revaluation account, partnership capital account and balance sheet of Arpit, Barun, Binay and Barun's retirement. So we are going to prepare these three accounts. Okay. ओके, सो सबसे पहला एडजस्टमेंट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट में जाके देखेंगे कैपिटल अकाउंट में, और तीनों का बैलेंस दिया हुआ है हमको, अर्पित, वरुण एंड विनय का 1,50,000, 1 लाख और 99,000। तीनों का तीनों बैलेंस हम लोग ले जाके बैलेंस शीट में जाके हम लोग तीनों बैलेंस शीट में ले जाके लिख देंगे। वेरी गुड, इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई तुम, बैलेंस शीट में ले जाके कभी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले जाके पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। सीडी हमेशा हम लोग क्लोजिंग में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1.5 लाख, 1 लाख, अतुल का कितना है 1,50,000 और वरुण का कितना है 1 लाख और विनय कितना है 99,000, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 99,000। अब हम तुम लोगों को बता चुके हैं कि किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आप अदर इंफॉर्मेशन करिए, फिर बैलेंस शीट का सब कुछ चेक करके उसमें पुट कर दीजिए और फिर लास्ट में बैलेंसिंग कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला एडजस्टमेंट, बिल्डिंग कॉस्ट टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब बिल्डिंग जो है आपका 10% से वो इंक्रीज हो जाएगा। जब बिल्डिंग इंक्रीज होगा तो एसेट इंक्रीज होगा, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में एसेट इंक्रीज होता है तब लिखते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज होता है तब लिखते हैं, और डेबिट साइड में जब एसेट डिक्रीज होता है तब लिखते हैं और लायबिलिटी इंक्रीज होता है तब लिखते हैं, ठीक है। तो इस साइड लिखेंगे एसेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बोल चुका है बिल्डिंग टू बी इंक्रीज अप्रिशिएटेड का मतलब होता है इंक्रीज और डेप्रिशिएटेड मतलब होता है डिक्रीज बाय 10% ना। यहां पर हम जाके लिखेंगे बाय बिल्डिंग, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिल्डिंग का अमाउंट देखिए कितना है 2,70,000, तो 2,70,000 का 10% कितना होता है, यहाँ पर अगर हम लिख दें 2,70,000 का 10% इज इक्वल्स टू 27,000, है ना। और इसका दूसरा इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, इसका दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे BUILDING बिल्डिंग, और यहाँ लिखेंगे 2,70,000 और यहाँ लिखेंगे प्लस एप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे एप्रिसिएशन कितना का 27,000 रुपए का, ठीक है। और ये 27,000 रुपए जब जोड़ेंगे तो आउटर कॉलम में मेरा कितना आएगा 2,97,000। पहला एडजस्टमेंट हो गया हम लोग का, कोई डाउट किसी को? ओके। दूसरा एडजस्टमेंट 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड ऑन डेटर्स, मतलब प्रोविजन मतलब डेटर्स जो आपका है उसमें आपको 10% प्रोविजन बनाने हैं। अब आप लोग हमको देख के बताइए कि पहले से आपका प्रोविजन कितना का है, ठीक है। नॉर्मल सम देखो, इधर देखो, तुमको बोल दिया है 10% ऑफ द प्रोविजन टू वाज टू बी मेड ऑन डेटर, है ना। डेटर है तुम्हारा 70,000 का, है कि नहीं, डेटर है आपका 70,000 का, यहां पर आप लोग ने देख लिया डेटर है आपका 70,000 का, इसका 10% कितना होता है इक्वल्स टू 7,000, लेकिन 7,000 आपको प्रोविजन बनाना है, लेकिन आपको ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना हुआ है 2,000, है ना। आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना बनाना है 7,000 माइनस 2,000 इक्वल्स टू 5,000, मतलब ये 5,000 आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना है। और एवरी प्रोविजन इज योर लायबिलिटी, 5,000 आपको लायबिलिटी बढ़ाने हैं। तो जब लायबिलिटी आपको बढ़ाना है तो आप जाइएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कौन सा साइड लायबिलिटी बढ़ रहा है डेबिट साइड,
यहां पर आपको जाके लिखना है 2PBDD, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। आपको 7,000 बनाना था लेकिन ऑलरेडी 2,000 बन चुका था, और कितना एक्स्ट्रा बनाना है आपको 5,000 यहां लिख देना है। और अब इसका दूसरा एडजस्टमेंट है ना, दूसरा एडजस्टमेंट यहां जाएंगे हम लोग लिखेंगे डेटर आपका था 70,000 का, इसमें हम लोग लेस करेंगे लेस PBDD, पहले से था 2,000, आपने नया क्रिएट किया 5,000, टोटल कितना हो गया 7,000, मतलब 7,000 लेस होगा आपका डेटर से। आउटर कॉलम में कितना जाएगा 63,000, ठीक है, आउटर कॉलम में कितना जाएगा 63,000। ये एडजस्टमेंट कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब आता है तीसरा एडजस्टमेंट, क्रेडिटर 1000 विल नॉट बी क्लेम्ड, मतलब 10,000 का क्रेडिटर था आपका, लाइबिलिटी था, वो आपसे अब पैसा मांगने नहीं आएगा। तो पैसा मांगने नहीं आएगा तो मतलब आपका लाइबिलिटी कम हो गया, है ना। क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ रहता है, क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ रहता है, मतलब क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी है, तो 10,000 का जब लाइबिलिटी नहीं मांगने आएगा तो लाइबिलिटी कम हो गया ना। तो सेम टू सेम हम जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और लाइबिलिटी साइड कहां पर कम हो रहा है, ये साइड हो रहा है लाइबिलिटी कम, तो यहां पर जाके हम लोग लिखेंगे बाई क्रेडिटर, और अमाउंट हम लोग लिखेंगे बाई क्रेडिटर में, अमाउंट हम लोग लिखेंगे 10,000, ठीक है, 10,000 लिखेंगे। ओके, और दूसरा इफेक्ट इसका कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाएगा तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर ऑलरेडी मेरा बैलेंस शीट में जाके देखिए कितना का है 40,000 का, है ना, 40,000 का क्रेडिटर है, इससे हम लोग लेस कर देंगे माइनस, उसको पे नहीं करना है ना, तो यहां लिख देंगे रिटर्न ऑफ, मतलब इसको कैंसिल कर दिया, है ना। अब कितना नहीं पे करना है 10,000 ना, मतलब 10,000 रुपए हमको फायदा हो गया, 10,000 रुपए नहीं पे करना, तो अब क्रेडिटर को कितना पे करना है 30,000 हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। ओके, सो क्रेडिटर का एडजस्टमेंट हो गया खत्म, राइट ऑफ कर दिया हम लोग क्रेडिटर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्रेडिटर इज आल्सो डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 2,000, मतलब 2,000 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर के लिए, सो इट इज योर लायबिलिटी, एनी एक्सपेंसेस व्हिच इज आउटस्टैंडिंग इज योर लायबिलिटी, है ना। तो सेम एडजस्टमेंट हम लोग जाएंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो डेबिट साइड जाके हम लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, और यहां पर लिखेंगे 2,000, और यही मेरा लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी साइड तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर है नहीं तो नॉर्मली हम लोग जाके यहां पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, और आउटर कॉलम में 2,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये भी एडजस्टमेंट डन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 75,000, वरुण शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ अर्पित एंड विनय। ये नहीं बोलेगा तो हम लोग को गुडविल का एक ही एडजस्टमेंट करना है जो कि आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। गुडविल सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कितना है, देख लीजिए कितना है 75,000, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बस एक चीज देख लीजिए, आपका ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है 3:1:1, यहां पर न्यू रेशियो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। अब हम लोग को ऐसे ही करना है। अब हम लोग जाएंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे यहां पर, वर्किंग्स किसका, गुडविल का, ठीक है, किसका इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, गुडविल का। ओके, गुडविल ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 75,000, ठीक है। ओके, सो गुडविल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको गुडविल दिया हुआ है 75,000, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है ओल्ड रेशियो में बांटने हैं, विच इज 3:1:1, फिर आपको न्यू रेशियो में बांटना है। न्यू रेशियो आपको नहीं दिया हुआ ना, देखिए कैसे निकालना है। तुमको सीधा तीनों पार्टनर का नाम दिया हुआ, अर्पित, वरुण एंड विनय। ओके, सो यू आर गोइंग टू राइट हियर अर्पित, वरुण एंड विनय। नाउ हु इज गोइंग टू रिटायर, यहां पर आप लोग जाके देख लीजिए कौन रिटायर हो रहा है, यहां पर वरुण रिटायर हो रहा है ना, मींस वरुण इज गोइंग टू रिटायर, मतलब दिस वन, दिस गाय। तो इसका जब ओल्ड रेशियो 3:1:1 है तो न्यू रेशियो अर्पित और विनय का हो जाएगा 3:1, वो हट जाएगा, ठीक है। ओके, अब आप लोग 75,000 को 3:1:1 में बांटिए।
बांट के हमको बताओ 75,000 को 3:1:1 में। 45 के 15,000 प्लीज डबल चेक। ओके, नाउ नेक्स्ट वरुण इज रिटायर्ड। अब हम लोग अर्पित और विनय में बांटेंगे गुडविल 75,000 को, मतलब 3:1 में, मतलब 3/4 और 1/4 में। ठीक है, ठीक है, 75,000 को 3/4 और 1/4 कितना आ रहा है? 75,000 into 3 डिवाइड बाय 4 56250 18750। ओके ओके, यहां पर देखो ये जो है 15,000 रुपया क्रेडिट होगा इसके अकाउंट में, 15,000 रुपया मिलेगा। ये कितना गेन किया माइनस करके बताओ, ये वाले ये कितना गेन किया और ये कितना गेन किया? ये तो 3750 गेन किया, तो इसके 3750 में डेबिट होगा। और ये कितना गेन किया माइनस करके बताओ? 11,250 ये भी गेन किया तो डेबिट हो जाएगा। ओके, तो एंट्री क्या हो गया? अर्पित अकाउंट डेबिट, विनय अकाउंट डेबिट, टू वरुण, है ना। एंट्री हो गया अर्पित अकाउंट डेबिट, विनय अकाउंट डेबिट, टू वरुण। ठीक है, अर्पित कितना देगा? 11,250, विनय कितना देगा? 3,750 और वरुण कितना मिलेगा? 15,000। ठीक है, अब इसका हमको जनरल एंट्री तो इंपॉर्टेंट कुछ काम नहीं था यहाँ पर, लेकिन हम बता दिए इसका काम है किसमें? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में काम है, विनय को देना है। विनय आपका रिटायर हो रहा है ना, सॉरी वरुण आपका रिटायर हो रहा है ना, वरुण रिटायर हो रहा है, तो सबसे पहले अर्पित देगा, अतुल देगा। तो यहां पर हम सबसे पहले जाके लिखेंगे बाई अर्पित है कि अतुल है? अर्पित, अच्छा हम गलती से वहां पर अतुल लिख रहे हैं। ठीक है, ये अर्पित होगा। ठीक है, ठीक कर लेना, दिस विल बी गोइंग टू अर्पित। ओके, अर्पित आपको देगा सबसे पहले, किसको देगा? वरुण को ना, वरुण को मिल रहा है तो अर्पित देगा ना। यहां लिखेंगे बाय अर्पित अकाउंट, और वरुण के कॉलम में वरुण को मिलेगा तो वरुण का कैपिटल बढ़ेगा, इसी के लिए क्रेडिट साइड, है ना। तो यहां पर कितना मिल रहा है अर्पित से? 11,250, और विनय से ही मिल रहा है ना, तो यहां लिखेंगे बाय विनय अकाउंट, बाय विनय अकाउंट, और वरुण को मिलेगा क्रेडिट साइड 3,750। अब ये लोग दोनों वरुण को दिया तो ये लोग दोनों का कैपिटल घटेगा कि नहीं घटेगा? तो डेबिट साइड, और किसको दिया? वरुण को दिया ना, तो यहां लिखेंगे टू वरुण अकाउंट। अर्पित कितना दे दिया? 11,250, और विनय कितना दे दिया? 3,750। ये था इंपॉर्टेंट गुडविल का, जो रिटायरमेंट में एक्स्ट्रा है, विच इज नॉट देयर इन एडमिशन। एडमिशन में क्योंकि अलग एडजस्टमेंट होता है प्रीमियम फॉर गुडविल का, और रिटायरमेंट में गुडविल का ये एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो गुडविल वाला भी एडजस्टमेंट हम लोग कर लिए, है ना। वरुण वाज टू बी पेड 20,000 इन कैश बैलेंस एंड वाज टू बी ट्रांसफर्ड इन लोन अकाउंट, मतलब 20,000 रुपए अभी उसको कैश दे दो, और जो एक्सेस आ रहा है वो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सबसे पहले हम उसको पे कर दे रहे कैश से, यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, है ना। 20,000 रुपए उसको पे कर दिए। अच्छा, जब 20,000 रुपए पे करेंगे तो बैलेंस शीट में जो मेरा कैश बैलेंस है उससे घटेगा भी तो बैंक बैलेंस से। हाँ, बैंक बैलेंस कितना था? 31,000। तो बैलेंस शीट में हम जाएंगे, यहां पर लिखेंगे बैंक, मेरा बैंक में ऑलरेडी 31,000 पैसा पड़ा हुआ था, जिसमें से हम 20,000 हमने वरुण को दे दिए। अब मेरे पास कितने पड़े हुए हैं? 11,000, है ना, जो हम आउटर कॉलम में लिख दिए। ठीक है, अब सब एडजस्टमेंट मेरा पूरा हो गया। अब बाकी का उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो जब हम लोग बैलेंस करेंगे तब लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब सब एडजस्टमेंट पूरा हो गया। अब हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट चेक करेंगे, बैलेंस शीट में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग उसको बांट देंगे, और भी जो करना है हम लोग देख लेंगे। क्रेडिटर्स उसको कुछ नहीं बोला, तो हम क्रेडिटर्स का हम लोग एडजस्टमेंट था वो वाला कर दिए सीधा, है ना। 30,000 बढ़ा दिए। बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला तो वैसे का वैसे बैठ जाएगा 30,000। तो यहां पर जाके लिख दो एक और एडजस्टमेंट, बिल्स पेबल, एंड अमाउंट कितना है? 30,000। वेरी गुड। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये टाइप का रिजर्व है, ये ओल्ड पार्टनर में बटेगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो बटेगा तो लोग कैपिटल बढ़ेगा, तो इसीलिए क्रेडिट साइड, तो यहां लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। नाउ व्हाट इज द अमाउंट? 50,000 ना। नाउ 50,000 ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो जब डब्ल्यूसी फंड हम लोग बांटेंगे, हम यहाँ पर वर्किंग करके दिखा दे रहे हैं, जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांटेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2,
तो 50,000 को बांटेंगे और तीनों में बांटेंगे तो तीनों का रेशियो कितना है 3/5 और एक का रेशियो कितना है 50:1/5 और इसका भी 50:1/5 है ना। तो एक को मिलेगा 30,000, एक को मिलेगा 10,000 और इसको भी मिलेगा 10,000। ठीक है, तो जाएंगे हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 10,000 और इनको भी मिलेंगे 10,000। कोई डाउट? ओके, बैलेंस शीट का हो गया। कैपिटल अभी हम बैलेंस करेंगे तो आएगा। अब आता है एसेट साइड। डेटर का काम कर दिया हमने, बैंक का काम कर दिया, डेटर का भी काम कर दिया। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक है कितना का, स्टॉक 80,000 का, यहाँ पर जाएंगे स्टॉक लिख देंगे 80,000 का। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग का भी हमने काम कर दिया। पीएल अकाउंट, ये मेरा लॉस है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो पिछला साल का लॉस है और ये पार्टनर को बियर करना होगा, है ना। कोई भी लॉस या प्रॉफिट पार्टनर को बियर करेगा। एक बात बताओ, ये रिटायरमेंट का पहले का लॉस है, आज ये रिटायरमेंट छोड़ के जा रहा है तो इसका जो गुडविल हो रहा है दे रहे हैं, कैपिटल हो रहा है दे रहे हैं, तो पहले से जो लॉस हुआ था उसमें भी तो हिस्सा लेगा ना, सिर्फ प्रॉफिट में तो हिस्सा होने लेगा, ये लॉस में भी हिस्सा लेगा। तो जब प्रॉफिट और रिजर्व बांट रहे थे तो इसका कैपिटल बढ़ रहा था, अब जब लॉस बांटेंगे तो कैपिटल घटेगा और कैपिटल घटेगा तो कौन साइड घटेगा, इस साइड, डेबिट साइड। यहां सीधा हम जाके लिखेंगे टू पीएल अकाउंट। कितना लॉस है देखिए, इसका 20,000 रुपए है और तीनों पार्टनर में बटेगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग 20,000 को ओल्ड रेशियो में बांट के बताओ। देख लो यहां दिखा दे रहे 20,000 को ओल्ड रेशियो में 3/5 एंड 20,000 इंटू 1/5 और 20,000 इंटू 1/5 सेम ओल्ड रेशियो में कितना 12K, 4K और ये भी 4K। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जाएंगे पीएल अकाउंट में, इसमें बटेगा 12,000, इसमें 4,000 और इसमें भी 4,000। ठीक है, कोई डाउट? ओके, सब हम लोग एडजस्टमेंट कर दिए और कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब जाएंगे सबसे पहले कौन सा अकाउंट टैली करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जल्दी से टैली करो, बैलेंस करो। यहां पर आ जाएगा 37,000 आ जाएगा। ये 37,000 को आप माइनस करिएगा, माइनस करके बताइए 37,000 को ये माइनस करिएगा और माइनस करके आपका आ जाएगा कितना 30,000 और इसको आप लिखिएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। कौन कौन है, अतुल, बीना, वरुण और बिना, सेम रेशियो में 2:1:1 में। ये कितना आएगा 18,000, 6,000 और 6,000। ठीक है, और जब यहाँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय, है ना। बाय लिखेंगे कि नहीं, यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां लिखेंगे 18,000, यहां लिखेंगे 12,000, सॉरी 6,000, 18,000, 6,000 और 6,000। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे, इसको जल्दी से टोटल करिए। और यहां पर लिखेंगे टू वरुण लोन अकाउंट और इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, जो कि जाएगा हम लोग का बैलेंस शीट में। ये बताओ कितना आ रहा है, अर्पित का टोटल बताओ कितना आ रहा है 1,98,000 और माइनस करके 1,07,4750। ओके, दिस वन 1,15,000, 1,15,000, ये भी 1,15,000 माइनस करके 1,31,000 दिस वन 1,31,000 1,31,000 कितना 1,31,000 1,07,000 जो कि जाएगा उसके लोन अकाउंट में। और ये कौन बताएगा 1,07,250। ये दोनों आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा
और ये वाला आपका वरुण का लोन अकाउंट में जाएगा, है ना। तो जाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वरुण लोन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे वरुण, वो भी तो मेरा लाइबिलिटी है ना, वरुण को देना है कि नहीं, कोई भी लोन लाइबिलिटी हो जाता है। वरुण लोन अकाउंट कितना का लोन बचा पड़ गया उसका, 1,07,000 का, यहाँ पर लिख देंगे सीधा 1,07,000। कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले। अब कौन बचा, अर्पित और विनय। ओके, अर्पित और विनय। और अर्पित का कैपिटल बताइए कितना है, 1,74,750। सो 1,74,750। और विनय का कितना है, 1,07,250। 1,07,250। ओके, टोटल करके बताओ 2,82,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट को दोनों से टैली करेंगे। ठीक है, जल्दी से दोनों से टैली करके बताओ बैलेंस शीट को। कुछ छोड़े नहीं ना हम लोग बैलेंस शीट में। एक मिनट, एक बार और चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4। ओके, ओके। सो इस साइड भी टोटल आ गया 4,51,000 और ये साइड भी टोटल आ गया आपका 4,51,000। ठीक है, तो ये आपका सम्स टोटल हो गया कंप्लीट। इसी टाइप का सम्स आएगा एग्जाम में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, ये सम्स का है, इसका स्नैप ले लो।